नफरत की दीवारों की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। जो मोदी जी कर सकते हैं वो आज का कोई नेता नहीं कर सकता। ये बात हम में से जितने लोग खड़े हैं उतने लोग उसमें करेंगे। ऐसा क्या कर दिया मैम मोदी जी ने जिससे आप इतने प्रभावित हुए हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या नहीं किया जिससे हम सब प्रभावित ना होए। राहुल गांधी जो आप बता रहे हैं कि टी शर्ट पर यात्रा करते हैं, और टी शर्ट पर यात्रा करते हैं टैबलेट के सहारे। सब राजशाही परिवार से है, होगी कोई विदेशी टी शर्ट, सर्दी का असर नहीं दिखता होगा। अच्छा। कुछ होगा जरूर उसमें रस। सब तो लूट के जो है नेहरू परिवार ने रख लिया, हिंदुस्तान को तो कंगाल कर दिया, वहीं से कंगाल हुआ है हिंदुस्तान। अच्छा। हाँ, आज कंगाल नहीं हुआ। एक सेकंड, रोजगार नहीं है और इतनी महंगाई हो गई है ना कि एक आम आदमी समझो मर चुका है ही नहीं, वो दुनिया में है ही नहीं। क्या भीख मांगता है, खाता है, पीता, बस ये है। कांग्रेस जो बोल रहे हैं राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत पहले से जुड़ा नहीं था? सरकारों से कोई शिकायत नहीं, उनकी नीयतों से गलती। रोजगार टूट गया, भ्रष्टाचार टूट गया, महंगाई टूट गई। अरे तालियां बजाओ, 25 रुपए गैस महंगा हो गया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लगातार उनकी 70 सालों से सरकार रही है, क्या लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो टी शर्ट पहन के जो यात्रा करते हैं, कि हम लोग इतने ठंडी में इतने मोटे से मोटे कपड़ा पहन करके फिर भी हमको सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये लोग टी शर्ट पहन के जो चलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये टैबलेट ले रखे हैं, और टैबलेट के साथ फिर टी शर्ट पहन करके फिर यात्रा करके पब्लिक को दिखाते हैं कि हम। आपको कैसे पता टैबलेट लेते हैं? बिल्कुल, आप ही देखे आए? ये बताओ, ये चीज कम से टैबलेट करने से जब तो इतने सर्दी में इतने कपड़े वो टी शर्ट पहन के कैसे घूम रहे हैं और कैसे यात्रा कर रहे हैं? हम लोग इतने मोटे कपड़े पहन के, अभी देखो इतना मोटा कपड़ा पहनने के बाद इतना वजन उठा रखे हैं। भाई साहब कहते हैं वो 52 साल के हो गए, वो कहते हैं कि मैं युवा हूँ, जवान हूँ, वो चलेंगे। और एक मिनट, बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमने बिहार का शराब बंद कर दिया, बताइए बिहार के अंदर कौन से कहाँ पर शराब बंद रखे? ऐसे ऐसे जहरीली शराब और ऐसे ऐसे जहरीली टैबलेट चल रही है। अपराध इतनी ऊपर है बिहार के अंदर, हैं, जो जहाँ के दिन दिहाड़े आदमी को मारे, चलता मुसाफिर को पकड़ कर। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी को जब बता रहे हैं, राहुल गांधी जब बता रहे हैं कि टी शर्ट पर यात्रा करते हैं, और टी शर्ट पर यात्रा करते हैं टैबलेट के सहारे। अच्छा, टैबलेट के सहारे। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? हाँ, आपको भी लग रहा है टैबलेट के सहारे करते हैं? नहीं, टैबलेट नहीं भाई, वो सब राजशाही परिवार से है, होगी कोई विदेशी टी शर्ट, सर्दी का असर नहीं दिखता होगा। अच्छा। कुछ होगा जरूर उसमें रस। साहब पहले तो अपना टाइटल सुधारे, और राहुल गांधी हैं कि राहुल खान हैं? अच्छा, नहीं राहुल गांधी हैं वो। कैसे माने हम राहुल गांधी हैं? लड़के किसके हैं वो? किसके हैं? राजीव गांधी के। राजीव गांधी किसके लड़के हैं? नहीं वो तो हैं फिरोज खान, लेकिन ये अब जब बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दे एक बात करोगे तब हम जो है जवाब देंगे। हम तो नहीं कह सकते ना ऐसा। राहुल खान है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल। हाँ, नहीं, बुजुर्गों ने तोड़ा था उनके। किसने तोड़ा? जवाहरलाल नेहरू ने तोड़ा था ना, तो अपने आजा परपाजा के याद करके कि हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं ये। उनके बुजुर्गों ने तोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू के समय से बंटवारा कौन किया? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश बंटवारा किसने किया था? लगातार जिस तरीके से बात वो करते नजर आ रहे हैं कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें वो खोल रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं, अभी उनकी प्रियंका गांधी जो बहन है, उन्होंने भी कहा है कि मेरा जो भाई है वो बिक नहीं सकता है, उसे कोई खरीद नहीं सकता है। बड़े बड़े नेता बिक गए यहाँ पर हिंदुस्तान। बिकने खरीदने की बात आई, सब तो लूट के जो है नेहरू परिवार ने रख लिया, हिंदुस्तान को तो कंगाल कर दिया, वहीं से कंगाल हुआ है हिंदुस्तान। हाँ, आज कंगाल नहीं हुआ। जब से मोदी आए हैं, इतने हथियार और बॉर्डरों को जो मजबूती दिया है, आज हमारे जवान बुलेट प्रूफ कभी अलाउ नहीं होती थी जवानों को। कह रहे हैं कि कब्जा करते नजर आ रहे हैं, तवांग झड़प हुई और 2000 वर्ग मीटर उन्होंने जमीन घेर ली है, लेकिन हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री है वो लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगा कर बैठे। 2014 के बाद 2000 एकड़ जमीन घेर लिया उन्होंने। 2014 के बाद घेरा है चीन ने, उसके पहले की कहानी है। इनके समय की कहानी आज जो है 2014 के मोदी जी के बीच में डाल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सब अफीम, चरस, गांजा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक अपनी टी शर्ट में अपने घर जा सकता हूँ। अभी कोई अगर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो अभी एक टी शर्ट में इसी ठंड में घर जा सकता हूँ। जा सकता है मतलब। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर? कुछ लोग जन समर्थन उनको मिल पाएगा? वैसे मिलता तो नजर आ रहा है। अब ये पता नहीं कि वो किस तरीके का जन समर्थन है, लेकिन आपको क्या लगता है?
कि कुछ मिल पाएगा भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को और तमाम कांग्रेस पार्टी को? भैया ये युवा नेता हैं और युवा इनके साथ हैं। युवा इनके साथ हैं, आप हैं इनके साथ? बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर साथ में हैं आप? हमें जी विकास और नौकरी। अच्छा जी। विकास और नौकरी। जी। जी भाई साहब वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, आपके सामने ही एग्जाम्पल आ गया, बेरोजगारी है। अब बताइए जवाब। क्या विकास और नौकरी? राहुल गांधी कहाँ से सांसद थे? अमेठी से सांसद थे। अमेठी के रहने वाले हैं हम। उनके 2 पंचवर्षीय सांसद काल में अमेठी का जो विकास हुआ है, जाने के लिए रास्ता नहीं था, रूट नहीं था। 1 पंचवर्षीय स्मृति ईरानी गई हैं। आप अमेठी के पूरे लोकसभा में आप घूम जाइए, कहीं पे अगर रूट दिल्ली से खराब मिले। आप विकास की तो बात करिए ना, और वो ऊपर से बात कर नहीं ये विकास वो वाला विकास कह रहे हैं कि भाई युवाओं को रोजगार की बात। साहब युवाओं को रोजगार 17% से ज्यादा जो है कोई भी आ जाए, आबादी के क्या नाम हुआ? सर रोजगार तो बिल्कुल। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम इंदू है। सर रोजगार तो बिल्कुल, एक सेकंड, रोजगार नहीं है। और इतनी महंगाई हो गई है ना कि एक आम आदमी समझो मर चुका है ही नहीं, वो दुनिया में है ही नहीं। क्या भीख मांगता है, खाता है, पीता, बस ये है। और आपकी इतनी मीडिया इतनी बिकी हुई है ना, माइंड मत करना, इट्स डोंट माइंड। मीडिया इतनी बिक चुकी है ना इस टाइम। सर कुछ चैनल हैं जो सही दिखाते हैं, वरना चैनल ऑन करो, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, राहुल ने ये कर दिया, राहुल ने वो कर दिया। नौकरियां कहाँ हैं? इतना झूठ बोलते हैं सारे नेता, झूठ बोल के तो आते हैं वो लोग। केजरीवाल कह रहे हैं मैंने 10 लाख नौकरियां दी हैं दिल्ली में, आप कह रहे नौकरी नहीं है। वो कहते दिए कि नहीं दिए नहीं है। हाँ। हम दिल्ली की बात ही कर रहे हैं, नौकरी कहीं भी नहीं है सर। जगह ना काम है। अच्छा मैम, भारत जोड़ो काम करना कमी चाहिए। नहीं है मैम, मेरी बच्चे कुछ लायक बनाओ आप और नौकरी। मैम अगर बात कर ले भारत जोड़ो यात्रा की है सर महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पक्का। कोई यहाँ पर है जो मुझे कह दे कि महंगाई नहीं है? आपकी नहीं है? महंगाई नहीं रहेगा इस पे मेरा महंगाई नहीं क्या है महंगाई? सुनिए, अरे जो ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं सुनो, जब सिलेंडर सस्ता था तो बेटा तनख्वाह भी 1000 रुपए थी, आज 10,000 कमा रहा है, तो कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। ये कहने की बात है। महंगाई क्या है आप? मैं बात कर लेता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। वो लगातार कह रहे हैं कि भारत को मैं जोड़ रहा हूँ, जो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं? सर कुछ 50-50 है। 50-50 है? हाँ। नहीं 100 बता दीजिए। नहीं 50-50 है। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। बस सर देखो ना, आप कैसे देखती है राहुल गांधी जी? सर देखो, एक वो युवा है, हम ये नहीं कहते कि वो। एक सेकंड सर सुनो, ठीक बोलो ना। तो सर इन्हीं को दे दो बोलने के लिए, ज्यादा अच्छा। नहीं 50 साल से ऊपर युवा कहलाता है, युवा नहीं कहलाता। युवा 50 से नीचे के होते हैं। वो तो 52 साल का हो गया, तो युवा कहाँ से रह गया? वो कोई युवा नहीं है। कह रहे हैं प्रियंका गांधी जो कह रही हैं, और लगातार वो ये कह रही हैं कि हमें एक बार मौका तो दिया जाए, लगातार वो कह रही हैं। और वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बिक गए, लेकिन राहुल गांधी जो है उन पर मुझे गर्व है, वो नहीं बिकेंगे, वो लगातार नहीं है ना। चाइना से 1 करोड़ 35 लाख का डोनेशन लिया, किस बात कर लिया? बहुत ज़्यादा गर्व है। मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं। मेरा नाम भावना है और मैं फरीदाबाद से हूँ, और हमें मोदी जी पे बहुत गर्व है। और आने वाली जो हमारी जितने भी जनरेशन है, उनको भी प्राउड होना चाहिए मोदी जी के लिए। थैंक यू सो मच। मोदी जी की बात आपने करी, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कोई खुलने की दुकान? देखिए, नफरत की दीवारों की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। जो मोदी जी कर सकते हैं वो आज का कोई नेता नहीं कर सकता। ये बात हम में से जितने लोग खड़े हैं उतने लोग उसमें करेंगे। ऐसा क्या कर दिया मैम मोदी जी ने जिससे आप इतने प्रभावित हुए? मोदी जी ने ऐसा क्या नहीं किया जिससे हम सब प्रभावित ना होए? ये दो तीन बात बताइए, 2-3 काम ऐसे बताइए। 2-3 नहीं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो पूरी लिस्ट ही खत्म हो जाए। थैंक यू सर। कुछ तो बताइए प्लीज। एक सेकंड, एक राहुल गांधी का बताओ। आप राहुल गांधी का बताओ। मैं राहुल गांधी के साथ हुई नहीं, मैं तो देश के साथ हूँ। यही सारे नेता आते हैं कटोरा लेके, प्लीज डाल दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। उसके बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ जाके चढ़ जाते हैं जी मेरे जैसा दूसरा नहीं। कौन सा ऐसा है? कौन है? मोदी के फैंस हैं, जितने भी खड़े सारे मोदी के हैं। भारत जोड़ो जो यात्रा है वो मोदी जी ने ही स्टार्ट किया है। हर हर मोदी।
मैं सुनील जायसवाल बनारस से काशी से हूँ। अगर मोदी जी का बात सुना जाए, जितने भी सनातन धर्म के मंदिरों को देख लीजिए आप, कॉरिडोर जाके बनारस का देखिए और देखने के बाद आपको एहसास होगा कि क्या हुआ बनारस में, क्या हुआ बनारस में आपको पता चल जाएगा। बनारस की तंग गलियाँ कितनी अच्छी हो गई हैं। और सुन लीजिए मोदी जी ने क्या किया, ये आप खुद देख रही हैं, एक प्रमाण है। चाहे बहन बेटियों हमें नहीं सर, मुझे दिखाई नहीं देता। एक सेकंड सर, चुप, एक मिनट, मुझे सर दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ, आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, अरे आप सुन तो लो सर, सुनो, देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप मोदी भक्त तो शायद बहुत अच्छी तरह बता सके, आप खुल के बोलिए। मोदी भक्त तो सब हैं, कौन नहीं। अयोध्या देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, अब तो मथुरा बाकी है, अब तो मथुरा बाकी है, अब तो मथुरा बाकी है। ऐसे आराम से बात करिए, ऐसे नहीं, आराम से आप तथ्य पर बात करिए। ये पकड़ो बेटा। मैम उनको बोलने दीजिए, मैम प्लीज उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस जो बोल रहे हैं राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत पहले से जुड़ा नहीं था? जवाब नहीं है, रुकिए अब जवाब। सर भारत तो 1947 से पहले से ही जुड़ा हुआ है, वो कोई आज नहीं। हाँ जी भाई साहब, हाँ क्या नाम ऐसा है जी, भारत जो एक टुकड़े नहीं, दो टुकड़े नहीं, काफी टुकड़े हुए हैं। उसको ऐसा है, हमें जो है ना, सरकारों से कोई शिकायत नहीं, उनकी नीयतों से गलती है। रोजगार टूट गया, भ्रष्टाचार टूट गया, महंगाई टूट गई। अरे तालियां बजाओ, 25 रुपए गैस महंगा हो गया, तालियां। मोदी जी ने नए साल में तोहफा जवाब कौन सा गैस महंगा हुआ? क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी जी ने आपको तो बताया हमने कि जहाँ भी देख लीजिए मंदिरों का निर्माण, जो पुनर्निर्माण हुआ, कॉरिडोर देख लीजिए, बनारस का रोजगार तो आप करेंगी तब ना। रोजगार तो मैं भी करता हूँ, रोजगार तो मैं भी करता हूँ। ऐसा आप मैं आपको शर्मा जी एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं राम मंदिर के विचार किसी के अंदर है? मंदिर बनाने से कुछ नहीं है, मंदिर तो ये रहा, गुरुद्वारा। आपका विचार क्या? रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ गई, राहुल गांधी टी शर्ट पहन, अरे वो कांग्रेस के नेता है, उसके फादर ने शहीदी दी, उसकी दादी ने शहीदी दी। आज बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? 25 रुपए सिलेंडर बढ़ गया, अभी तक तो आप कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि चाइना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जब 1962 की बात आ जाती है तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो तब क्या हुआ था, आपको इतना भी पता होगा। भाई साहब देखो, चाइना के मुद्दे पे मैंने पहले भी बोला है, हमारी जो मिलिट्री है वो शमशान है। ये जो पब्लिसिटी करते हैं लगातार, क्यों ये मुद्दा क्यों ला रहे हैं फिर इस तरीके का, ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो इस तरीके की पॉलिटिक्स क्यों? एक मिनट, हर राजनीति इंसान मुद्दा उठाते हैं। अभी जैसे नोटबंदी का मुद्दा उठा था, ठीक है जी, 4 जजों ने फैसला एक दिया और एक फैसला अलग दिया। एक मतलब मैं उस जज के साथ समर्थन हूँ जिसने कहा गैर कानूनी था नोटबंदी करना। अब क्या पूछ कर नोटबंदी कर, पब्लिक मर गई भाई साहब, पब्लिक मर गई। उस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते आप? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर? आप राम मंदिर, तो कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो जी, धर्म पे राजनीति, मैं तो कांग्रेस को भी गलत। अब उनके ही नेता कह रहे हैं कि जो वो राहुल गांधी है वो राम जी के स्वरूप है। देखो क्या मानूं मैं इस चीज़? मैं आपको मेन कह रहा हूँ शर्मा जी, कोई भी धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति रोजगार पे करिए, बेरोजगार पे करिए, भ्रष्टाचार पे करिए। इस मुद्दों को क्यों भटकाते हैं आप लोगों का माइंड क्यों राहुल धर्म पे नहीं होनी चाहिए? तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं होते, जय सिया राम होते हैं? ये कहाँ से आ गई? कोर्ट के ऊपर जनेऊ कहाँ से पहनने लगे? उसके बाद फिर भगवा डालकर वहाँ पर कमंडल लेकर आरती कैसे करने लगे? ये क्या है? मैं किसी को समर्थन नहीं करता, जो भी राजनीति धर्म पर करते हैं उसको वॉकआउट क्यों नहीं करते? अब सुनिए क्या पूछना था, देखिए सुनिए, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, होइया हुए जो राम रुचि रखा। अब मोदी जी जो है एक देश के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं भैया, तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई साहब रोजगार की बात। तो रोजगार क्या, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या रोजगार था, बताइए क्या रोजगार था? बहुत ज्यादा रोजगार था। आज के जमाने में पहले मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के जमाने में ज्यादा रोजगार मिलता था कंपैरेटिवली से। और ये जो मोदी राम भक्त की आप बात कर रहे हैं ना सर, एक मिनट, ये जो लोग बात कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक ये लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सिर्फ परसेप्शन है। अगर ये न्यूज चैनल में क्या दिखाता है कि किम जोंग डर गए मोदी से, ये तो परसेप्शन है ना। ये तो न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि किम जोंग डरा है कि नहीं डरा है, वो कौन जान रहा है?
लेकिन लोग दिखा रहे हैं कि किम जोन डर गया, नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति डर गया। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। अरे कोई बुरा काम कर रहा है क्या? भारत छोड़ो यात्रा कोई बुरा काम है? हम ये थोड़े ही कह रहे हैं कि बुरा काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे देख रहे हैं। अच्छा पॉजिटिव है, एक इंसान अपनी इससे कुछ फायदा हो पाएगा या नहीं होगा? अभी ये पावर में आएगा तो कुछ कर सकता है इंसान, अभी तो फिर आप पावर में आने भारत जोड़ो यात्रा नाम उन्होंने रखा है। कौन से टुकड़े भारत के जिनको जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो आप बोल रहे हैं, तो भाई कोई भी काम करेगा इंसान तो कुछ ना कुछ। कौन से टुकड़े हैं? टुकड़े नहीं है, कोई नाम तो देगा ना इंसान, नाम तो देगा ना अंकल। जब मैं दूंगा जवाब टुकड़ों का क्या है। कोई ना कोई इंसान काम करेगा, उसका नाम तो देगा ना यार। जी बताइए। ऐसा है जी, टुकड़ों का मुद्दा क्या है? भारत जोड़ो, उनका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम कर दो या कोई भी जात वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रखे हैं, वो जोड़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, बेरोजगारी से टूटा हुआ है, भ्रष्टाचार। कोई भाई साहब अलग अलग है क्या? हम अलग नहीं, ये हिंदू है भाई तो अलग ही है ना, बिरादर तो अलग है। अब ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, 1947 में ना सबकी कुर्बानी है, तेरे मोदी की अकेले की कुर्बानियां नहीं है, इसलिए सारे भाई भाई हैं। और हम भी। भाई साहब क्या नाम? हाँ, मेरा नाम अनुज है। आप पूछे क्या सवाल है? ये लगातार भारत जोड़ो, हाँ वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। हिंदू मुस्लिम पहले भी एक थे, आज मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। पहले भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई हैं। ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सिर्फ 24 को देख के कर रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम हुआ नौशाद आलम। आप नहीं मानते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? सब भाई भाई हैं। आप तो कह रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। तो कर रहे हैं बड़े भाई, यही तो कर रहे हैं राहुल गांधी जी, यही कर रहे हैं कि सबको एकजुट कर रहे हैं। है नहीं क्या कोई एकजुट? आप एकजुट नहीं हो क्या अभी? होता तो ये यात्रा नहीं निकालती। इसका मतलब आपको लग रहा है कि एकजुट नहीं? सब एकजुट नहीं है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे एकजुट नहीं है। वो अखबार को आप छोड़ दीजिए, वीडियो को आप छोड़ दीजिए। आपको क्या लग रहा है अपने हिसाब से बताइए भाई साहब। हम जो है वो जनता को ओपिनियन लेते हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं करते हैं। हम आपके जनता के बीच आए हैं, इनसे भी पूछेंगे, आपसे भी। बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, अगर ये एकजुट नहीं होते। आप मुझे ये बता दीजिए, आपको हिंदू मुस्लिम में दरार दिख रही है क्या? दरार तो करवाते हैं मीडिया वाले सर, हम कहाँ करवा रहे हैं जी? मीडिया वाले करवा रहे हैं सर, हम नहीं करवा रहे। हम तो आपको बड़े भाई कहेंगे, बड़े भाई हो हमारे। आपको लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगती। जनसंख्या हमारी देश की इतनी ज़्यादा है कि सबको रोजगार नहीं मिल सकता। जो मेहनत कश आदमी है वो आज भी कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो आज भी कमा रहा है, जो आलसी आदमी है, हम हो सकता है हमें भी नौकरी ना मिले। भाई साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत फैला रही है, वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर रही है। पार्टी कौन होती है करने वाली? हम इंसानों को समझदार होना चाहिए ना। एक मिनट, हम नहीं, नारे नहीं, नो मोदी नो राहुल, नो। हम समझदार संख्या है, तो हमें पता है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पहला तो ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भारत टूटा ही कब था जो उसको जोड़ने वाली बात आ गई? और जिस बागपत में वो जा रहे हैं, मैं खुद ही बागपत से हूँ, तो एक जो चीज़ 70 साल तो पहले उनका रहा है भारत, और 5 साल बीजेपी का रहने के बाद आज वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, तो समझ से पर ही है कि भारत जोड़ो। पर जोड़ना क्या चाहते हो भाई? सीधी सी बात, पहले बोलो जी भारत जोड़ रहे, लेकिन सवाल तो ये आप जोड़ना क्या चाहते हो? 65 साल 70 साल आपके पास सत्ता रही। वो कह रहे हैं कि जो नफरत के बाजार हैं, जहां पर नफरत फैला रखी है हिंदू मुस्लिम की, उसको वो भाईचारे में तब्दील करना चाहते हैं और मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो जिसको वो तोड़ने की नफरत की बात कर रहे हैं, वो तो पहले उन्हीं की थी। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, मोमडन बैंक है, वो सारा उनका है। सिर्फ बीजेपी का तो हिंदू है, तो फिर उसको जोड़ कहाँ रहे हैं? वो तो सारा उन्हीं का था। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है और वो डराती है, धमकाती है, जो कोई नहीं डरता उसको खरीद लेती है। 70 साल तो उन्होंने करी है। 70 साल तो राजनीति उन्होंने करी है। आज गेंद उनके पाले में आई तो बोलो जी हम इनको झूठा साबित कर रहे हैं। ये सब एक ही थाली के बैंगन है। 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो भी उन्हीं की राजनीति थी। आज कांग्रेस आना चाह रही तो दोनों तो एक ही तो हैं, दोनों हार गए। बोला जी मुलायम सिंह का बयान था, बोला जी तुम्हार लला ने हमार लला हरा दिया। तो जब पहले साथ थे, जब भिड़ गए तो बोला जी एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ दिया। अदरवाइज तो पहले सभी निकले तो है। जिसको जोड़ने की बात कर रहे हैं वो टूटा ही नहीं कभी भी आज तक। प्रियंका गांधी लगातार कह रही है कि जिस तरह से जो मेरे भाई है मुझे उनके ऊपर गर्व है। सभी नेता, बड़े बड़े नेता बिक गए, अडानी और अंबानी ने खरीद लिए, लेकिन मेरा भाई नहीं बिकेगा, वो एक शेर है। अंबानी और अडानी पहले ही नहीं के तो थे भाई, जिनको आज कह रहे बिक गए। अब से पहले वो इनको चंदा देते थे, आज वो दूसरे को चंदा दे रहे। बिजनेसमैन की कोई पार्टी नहीं होती। 70 साल वो इनके थे, आज वो दूसरे को, तो उसमें झगड़ा हो रहा। बोला भाई यू तेरा मेरे पास चला गया और मेरा तेरे पास आ गया। सब कुछ इन्हीं का था।
आज़ादी इन्हीं के टाइम पे आई, 70 साल प्रधानमंत्री इनका रहा, तो फिर जोड़ना तोड़ना है का। बीच में अटल जी भी रहे हैं। वो तो एक दुर्भाग्य सौभाग्य से कह लो कि वो इत्तेफाक से वो आ गए, पहले 12-13 दिन के लिए आए, फिर बाद में आ गए, बट पहले तो सब कुछ इनका था, पेट भर के खा लिया। बेसिकली जो वो मेरा नाम मयंक है, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं को मतलब ज़्यादा प्रमोट करती है और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये हर पार्टी का एक मेन एजेंडा यही रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को असिस्ट करो, उसको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, और दूसरी को उसको डाउनग्रेडेड करो। ऐसे ही पिछले कुछ लंबे समय से कांग्रेस मुस्लिम्स के साथ करती आई है, अब वो थोड़ा सा बीजेपी हिंदुओं के साथ कर रही है। इसका दूसरी पार्टी एडिशनल बेनिफिट उठाना चाहती है, वो आज कांग्रेस कर रही है, पहले बीजेपी ने किया। ये पॉलिटिक्स में चलता रहा है। लेकिन लगातार जो अगर हमारी सेना के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो जैसे तवांग में झड़प हुई, उसको बड़ा मुद्दा बना रखा है उन्होंने। लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हल्ला बोल कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, जैसे जयराम रमेश हो गए, या फिर लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी बने हैं, वो हो गए। देखिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जब एक बंदा काम करता है तो मान लो एक पार्टी जो पूरी कंट्री को मैनेज कर रही है, 10 काम करेगी तो कुछ हल्के भी होंगे, भारी भी होंगे। तो बस ये कि एक विपक्ष में जो पार्टी बैठी है उसे एक मुद्दा चाहिए कहीं ना कहीं उसके इश्यूज को हाईलाइट करने का। लेकिन हमारे जवानों को हमारा सैल्यूट है, और लगातार वो हमारी बॉर्डर पर। पहले जवान मरते थे तब कोई नहीं चिल्लाता था, लेकिन जब आज उन्होंने उनके मार दिए तब सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बोला नहीं यार, वो बोलते हैं वहाँ पीट रहे हैं, पीट नहीं रहे, वो पीट रहे हैं, ठीक। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहते हैं कि 2000 वर्ग मीटर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, पक्की सड़कें बना ली, और लगातार जो है वो हमारे कब्जा करता नजर आ रहा है। 4500 वर्ग किलोमीटर तो नेहरू ने दी थी जमीन उनको शुरू में, जब तो उन्होंने नेहरू ने दी थी, तो वो तो मुद्दा खत्म हो गया। वो इसका सॉरी नेहरू जी लगा देता हूँ बाद में जब उन्होंने थोड़ी सी ले ली तो उसमें चिल्ला चिल्ली मच गई। 1962 की बात बट मैं एक चीज कह के खत्म करना चाहूंगा कि जो भस्मासुर इन्होंने पैदा किए, जब वो इनको काटने लगे, फिर ये उनको मारने लगे, हटाने लगे, तो उसी पे चिल्ला चिल्ली होने लगी, और कुछ नहीं है। सिर्फ इस तरीके का मुद्दे बनाने, प्रोटेस्ट करने, और लगातार हम कहते हैं कि सरकार से सवाल पूछो, हर किसी का हम खुद पूछते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम खुद पूछेंगे। लेकिन इस तरीके से जो हमारी सेना है उसके ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगाना, और उसके ऊपर ऐसा कि हमारी सेना है उसके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाना सही नहीं है, क्योंकि उसको सल्यूट करते हैं हम, वो उनकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। देखिए, यही कहना चाहेंगे कि आइदर वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कभी भी किसी भी एक मतलब आर्म्ड ऑफिसर को या हमारे सेना को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उनको ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रमोट करना चाहिए कि वो देश के हित में। एक बात है, लगातार जिस तरीके से अगर बार सियाचिन में 2 दिन गुजार के तो देखो, पता चले जो वो -40 डिग्री में जवान रहता है उसको कैसा महसूस होता है। आप तो एसी में आपके बाहर निकलते हाथ कांपने लगते हैं, वो तो बेचारा पूरा कांपता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं टी-शर्ट में यात्रा कर रहा हूँ, लगातार एक ही टी-शर्ट में चल रहे हैं, ठंड होती है, रात को तो कमरे में सोते हैं ना। एक बार एक आम आदमी, हम भी नहीं रह सकते। आज 7 डिग्री के टेम्परेचर पे हमें ठंड लग रही है, इतने कपड़े पहने हुए हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल। यू आप कर सकते हैं, बट यही है। एक सीधी सी बात और भी है, आपने 65 साल कुर्सी झेली, 5 साल आपकी चली गई, तो आप रोगे या हंसोगे? बोला भाई चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, पर सारी कुर्सी जरूर ले। लोगों को डरा कर सत्ता करना, सत्ता हासिल करना, लोगों को डराना, महंगाई और बेरोजगारी को लाना, लगातार ये क्या शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को। लगातार कहने की त्रस्त है, जनता त्रस्त है, और राजा जी जो है वो अपने दोस्तों में व्यस्त है। जब आदमी की बात आती है, अपने नाम पे तो वो वकील बन जाता है, लेकिन दूसरे के नाम पे वो जज बन जाता है। सब कुछ उसका होता है, चित भी उसकी और पट भी उसकी। तो यही कहना चाहिए। तो नहीं लग रहा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे कोई प्रभाव पड़ सकता है? कोई जन सैलाब नहीं उड़ रहा है, इन्हीं के अपने खुद के ही बंदे हैं। कल मैंने खुद बागपत में देखा है कि द्वारका से लेडी आई हुई थी मेरे लोनी क्षेत्र में, मैं लोनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। द्वारका से लेडी आई हुई थी लोनी क्षेत्र में, उसका क्या काम है वहाँ पे? मेरी ही गली के बाहर खड़े होकर वो एक समोसे की शॉप पे समोसे खा रही थी। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो कह रही है द्वारका से। मैंने कहा आप द्वारका में असिस्ट करते, चीयर अप करते राहुल गांधी जी को, द्वारका में करते, लोनी में आके आपका क्या मतलब है? यहाँ हम करेंगे अगर हमें ठीक लगेगा तो। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इनका खुद का ही यूथ है, NSUI पहुंची हुई है, और तमाम संगठन 45-50 साल के आदमी NSUI का झंडा लेके चल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट तो है नहीं। तो बेसिकली ये सब पॉलिटिक्स है।
आम जनता के बीच में चलने इतनी इतनी जनसंख्या में हम भी वहाँ पर मौजूद थे, काफी सारे लोग वहाँ पर थे, ज्यादातर हमने देखा कि मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा। मैं आपको जवाब देता हूँ बेसिकली, एक मिनट मैं उसके बारे में भी आपको कहना चाहता हूँ। ज़्यादा तो कमेंट नहीं करेंगे उनकी यात्रा पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एक कितना मतलब एफर्ट दिखा रहे हैं, डे टू डे मतलब देश में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। बट बेसिकली आधे से ज़्यादा जनता तो बस एक उनकी झलक पाने के लिए उत्सुक है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो रीज़न ही नहीं पता ये यात्रा कर क्यों रहे हैं। सेम एनआरसी वाला हो गया, लोगों को पता ही नहीं, बोला ये है क्या, बोला यार हम तो साथ में आ रहे बिरयानी खाने आ रहे, हमें नहीं पता ये है क्या। बिरयानी खाने की बात सिर्फ यही चीज़ है और कुछ आधे से ज़्यादा लोग तो ये देखने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी जी दिखते कैसे हैं, या और भी सारा लाओ लश्कर। चलो बाबू जी चलो।